जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। टू दी डेली इवनिंग 9 PM क्लास। आज चैतन्य चरितामृत कंटिन्यू करेंगे। विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टुडे इज भगवद गीता, वर्स नंबर we were discussing अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति भूतानि वर्स का 3 लाइन्स pretty डिटेल में चर्चा किया है। 4th लाइन वो हमारा बाकी रह गया है। 3.14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। So this is the वर्स इन टर्म्स ऑफ अन्न के बारे में। भगवान बताते हैं कि कैसे we were discussing in last class to as to how one should basically follow what Krishna is saying, or how why one should align with the Lord। तो भगवान इस श्रृंखला में बताते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे जीवात्मा अन्न के ऊपर निर्भर है। और भगवान उस साइकिल को बताते हैं। अन्न का निर्भर का साइकिल का मतलब क्या है भगवान बताते हैं। तो ही सेइंग कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, all living beings subsist on food grains। although I was discussing that it is very obvious कि एक्चुअली क्या बोलने की जरूरत है कि सारे जीवात्मा अन्न के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टिल भी भगवान को बोलना पड़ता है, बिकॉज कि ऑल्दो इट इज सो सिंपल, इट इज सो डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। किसको नहीं पता है कि हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, सबको पता है। तो ऑब्वियसली बाय व्हेन कृष्ण इज स्टेटिंग द ऑब्वियस, दैट मींस ही इज सेइंग you up at least if you just understand this one thing in your life, that I need food to survive, and that food is coming from the demigods and Krishna, then your life is successful। Everybody wants to be successful in their life। 7 billion humans, हर जीव यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, सक्सेस आपका हाथ में, आप सक्सेसफुल बनो ये। लेकिन रियल सक्सेस इज दैट वी बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट दिस यूनिवर्स इज मेड फॉर। इस दुनिया किसके लिए बनाया गया है? एक पर्पस के लिए बनाया गया है। और उस पर्पस को हम अचीव करते हैं तो फिर आपका लाइफ सक्सेसफुल है। तो वो इसीलिए भगवान कहते हैं कि फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया चलता कैसे है। वो चलाने की श्रृंखला में भगवान बताते हैं कैसे शुरुआत में भगवान ने देवताओं को और मनुष्यों को बनाया है, उनको बीच में यज्ञ का इंटरफेस डाला है। तो भगवान ने कहते हैं देवता और मनुष्य दोनों के बीच में कोऑपरेशन, परस्परम भावयंतः, देन you then the living entities।
Thank you, bro. Maybe you can also spotlight me. I don't have the host privileges. So that definition of success, Krishna now takes it a little bit ahead and saying, okay, I was addressing last class में why one should listen to Krishna, why ये सारे भगवान के नियमों को क्यों पालन करना चाहिए. And the people plainly ask, इतना नियम क्यों है? Why should we listen? Why should we do this? Krishna is saying, because कि you subsist on food, and now he'll take it. So we discuss first line, second line, अन्नात् भवन्ति भूतानि, और अन्न पर्जन्यात अन्न संभव, अन्न संभव पर्जन्य, बारिश से ही अन्न संभव होता है. बारिश का सीजन चल रहा है, सुबह भी नाउ सिंस मॉर्निंग देयर इज सम रेन हियर इन पुणे. तो कृष्ण डायरेक्टली भगवान कोरिलेट करते हैं पर्जन्यात अन्न संभव, बारिश से अन्न उगता है. साइंस को ये भी पता है ना. यू सी ये जो सेक्शन है, ये श्लोक को गीता के शास्त्र के माध्यम से हम देखेंगे और पैरेलली उसको साइंस के माध्यम से भी देखेंगे. व्हाट वी विल रियलाइज इज दैट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. साइंस भी यही बताता है कि हमको अन्न उगने के लिए रेनफॉल लगता है, सनलाइट लगता है, वी नो इट. और भगवान भी ये कहते हैं. डिफरेंस इतना है, भगवान कहते हैं थोड़ा डीप में जाओ और ये फाइंड आउट करो कि ये बारिश के पीछे अल्टीमेटली कौन है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. साइंस looks at the external phenomena and it just sees things that are going in this world, लेकिन उसके पीछे जो पर्सन है वो साइंस नहीं पता कर पाता है. और उस पर्सन की बात भगवान तीसरा अध्याय से डायरेक्टली कहते हैं. इतना बड़ा अध्याय है. भगवान एक बारिश के बारे में बता रहे हैं. भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि बारिश समुद्र का पानी एवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स में, फिर वो क्लाउड्स ट्रैवल करते हैं, फिर विंड के माध्यम से, और फिर बारिश होता है. भगवान योग क्यों नहीं बताते हैं? If rains are coming purely by mechanical process of evaporation and condensation, Krishna should talk about it, na? Why doesn't he talk about it? Because he knows that understanding is there, but a deeper understanding, but the deeper or the complete understanding, ये जो mechanism के पीछे जो है, that Krishna is giving. पर्जन्यात अन्न संभव, अन्न उगता है बारिश की वजह से. यज्ञात भवति पर्जन्यो. और बारिश कैसे होता है? यज्ञ करने से बारिश होता है. यज्ञ मतलब बेसिकली यू सेटिस्फाई. यज्ञ के माध्यम से, सैक्रिफाइस के माध्यम से अगर हम इंद्र को सेटिस्फाई करते हैं तो बारिश होता है. इसलिए जैसे बता रहा था लास्ट क्लास में, वृंदावन में हर साल नंद महाराज और जितने ब्रजवासी थे इंद्र को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा पूजा करते थे. और भगवान उस पूजा को गोवर्धन पूजा में कन्वर्ट करके लिए, लेकिन वो पूजा करते थे टू सेटिस्फाई इंद्र. इसलिए ब्रज में बारिश की कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो यज्ञ कर से देवता संतुष्ट होते हैं और देवता फिर बारिश देते हैं. यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कम्स फ्रॉम कर्म. यहां यज्ञ कर्म समुद्भव, ये आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ यज्ञ कर्म समुद्भव. नाउ दूसरा भी देखते हैं. यज्ञ करने से बारिश होता है, लेकिन ये हमको यज्ञ से क्या, यज्ञ और बारिश से क्या लेना देना है? जैसे इसको छोटा उदाहरण दे सकते हैं. अगर आप एक बिलबोर्ड, बिलियर्ड्स के टेबल है, बिलियर्ड्स के टेबल जो है, स्नूकर टेबल जो सेम थिंग है, तो बिलियर्ड्स के टेबल है, and basically there are so many balls on the billiards table and people take some big sticks and they hit the balls and the balls go into various holes. ठीक है, मान लो वो इवेंट के जो कवरेज कर रहा है बिलियर्ड्स के गेम का, वो बिलियर्ड्स के बोर्ड के ऊपर उन्होंने कैमरा लगाया है. उस कैमरा से क्या पता चलेगा
इतना पता चलेगा कि एक बॉल यहाँ पे था, एक लकड़ी ने आके इसको मारा तो वो बॉल ये होल में चला गया, या फिर तीन बॉल यहाँ पे थे, इस तरीके से एक स्टिक आया, लकड़ी आया, उसको मारा तो तीन बॉल अलग अलग होल में चले गए, इतना ही बताता है। और शायद ये भी बताएगा कि ये बॉल को अगर ये होल में लेके जाना है तो इस एंगल में मारना पड़ेगा, इतना प्रेशर से, इतने वेलोसिटी से। लेकिन कोई वही कहेगा नहीं, ये जितने भी बॉल्स हैं और स्टिक हैं बस अपने आप आ रहे हैं और इन होल्स में बॉल जा रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। वो कैमरा थोड़ा अगर घुमाएगा तो पता चलेगा कि बिलबोर्ड के टेबल के बाजू में व्यक्ति खड़े हैं, वो व्यक्ति दे आर होल्ड, उस वो व्यक्ति उस लकड़ी को हिट कर रहा है, तब जाके बॉल हिलता है। तो एक्सपर्टीज किसका है? एक्सपर्टीज और प्लेयर का है, तो जो उस स्टिक को, उस बॉल को प्रॉपर स्पीड से मारता है। तो इस तरह का साइंस का जो एक्सप्लेनेशन है बारिश का, वो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट ही है, लेकिन इनकम्प्लीट है। आज सुबह आई वाज आस्किंग वन गर्ल that how do rains come, and she said rains come, जैसे उन्होंने करेक्ट आंसर दिया कि बचपन से हमने सीखा है कि समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन है क्लाउड से, और फिर उससे बारिश होता है। तो मैंने उनसे वही पूछा, या एक मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि क्लाउड्स, समुद्र का पानी क्लाउड में चला जाता है, गुड, लेकिन कैसे? समुद्र एक डेड चीज है और वो क्लाउड भी एक डेड चीज है, दोनों डेड चीज, दे आर नॉट इवन अलाइव, दोनों डेड चीज ऐसे कैसे काम करेंगे कि ये बारिश गर्म होगा और उसमें चला जाएगा? सॉरी प्रभु जी, बट लाइक प्रभु जी, ये जो कंडेंसेशन और ये सारा जो प्रोसेस है, वो भी तो भगवान ने ही बनाया ना। एग्जैक्टली exactly. So that is what the process is also made by the Lord. So science basically stops at the process. Science is unable to see the person behind the process, and that person, that personal outlook towards the universe. इस सृष्टि को एक पर्सन ने बनाए हैं और पर्सन से चलाते हैं। तीसरा अध्याय का ये शुरुआत का जो सेक्शन जो है, इतना लंबा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? करीबन 10 से क्लासेस से भी ज्यादा हो गया है, बिकॉज इन अमेजिंग डिटेल एंड क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कृष्णा टेल्स की सृष्टि के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। दिस नॉलेज इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन एनी अदर बुक इन द यूनिवर्स, कहीं पे भी नहीं है। आपको 1000 बुक मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी अमेजोन पे, या फिर सो मेनी साइंटिफिक पेपर्स मिलेंगे जो आप एक्सप्लेन करेंगे बारिश कैसा होता है, बारिश का पूरा डेटा दिखाएंगे, 100 साल का डेटा, या फिर आर्टिफिशियल क्लाउड्स का, बट नोबडी विल टेल यू अरे ये बारिश के पीछे भगवान है, देवी देवता है, एक देवता है जिसका नाम है इंद्र। दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन एनीवेयर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। Just see, because we were taught that rains are coming by a process cycle, say condensation, evaporation, because we are thinking ठीक है बारिश आ रहा है, that is why there is no respect for rain. How many people are able to respect rain? Nobody. Jabki it is the miracle that you just look up from the sky and water is coming from there. और उस वाटर के बिना अन्न नहीं उगेगा, अन्न नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। मतलब पानी इतना क्रुशियल है हमारे लिए। भगवान सीक्वेंस बताते हैं, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, अन्नात भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात अन्न संभव, बारिश से अन्न उगता है। लेकिन वो डेटा हमको बचपन से किसी ने नहीं सिखाया है, एक मैकेनिकल प्रोसेस सिखाया गया है, इसलिए बारिश जब होता है वी डोंट केयर फॉर द रेन। उल्टा कंप्लेंट करते हैं, अरे बारिश कितना हो रहा है, ज्यादा बारिश हो रहा है, अर्ली मानसून आ गया, ये बारिश से कितना सब कीचड़ होता है, चिकचिक होता है, दिस दैट। और कृष्ण सिंह, अरे ये बारिश में नहीं दूंगा, अगर तुमको इतना तकलीफ लगता है ना, मैं बारिश बंद कर दूंगा, इंद्र को बोल दूंगा, तुम फिर खाओगे क्या? दैट इज वे देयर इज नो रिस्पेक्ट टू द रेन एंड टू द पर्सन बिहाइंड द रेन। लेकिन इफ यू लुक एट द ब्रजवासीज,
दे अंडरस्टूड कि हमारा पूरा प्रॉस्पेरिटी बारिश के ऊपर निर्भर है और बारिश इंद्र देते हैं, इसलिए इंद्र को संतुष्ट करने के लिए हर साल यज्ञ करते हैं. सी द पॉइंट. इन पुणे सिटी we don't even understand that these rains are coming from a demigod by the mercy of the Lord, and we read this rain. ये दोनों ही डेटा हमारा कन्विक्शन नहीं है, तो we hardly care for rain. It is raining. How many of us are going out in the balcony and folding the hands and saying, "My Lord, thank you for this rain." ये बारिश हमको जरूरत था, ये आपने भेजा है. Thank you so much. How many of us are just praying like that? Or we have so much conceptions about rain. चलो पानी में मस्ती करेंगे, बाइक लेके लोनावाला पानी में जाएंगे, बारिश में भीगेंगे. This kind of thing, I just enjoy that rain. But behind the rain, there is a person and there is a personal system, government. This shloka alone, Annat Bhavanti Bhutani, we can discuss for hours together. If you're really open-minded, we can see Krishna. Because each and every verse of the Bhagavad Gita, please understand that it is the essence and it is the essence and summary and crux of millions of verses from the Vedas. Sahara Vedic Sahitya, the entire Vedic literature is 10 to the power of 10 shlokas. उसका निचोड़ है 700 श्लोका भगवत गीता का. मतलब एक एक श्लोक मिलियंस ऑफ वैदिक श्लोकों का सार है. ये श्लोक क्लासिक उदाहरण है कि हाउ एवरी वर्स ऑफ द भगवद गीता इज सो प्रोफाउंड इन व्हाट इट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. सो बारिश अगर देखेंगे, स्टॉप फॉर ए मोमेंट, सी आउट ऑफ द विंडो, फोल्ड योर हैंड्स एंड प्रे टू द लॉर्ड, थैंक यू फॉर द रेन. Because without rain, there would be no harvest, and without any harvest, neither will get any rice or roti, and without that, we will not live. Simple सा लॉजिक है, सिंपल सा डिपेंडेंसी है. व्यक्ति जानता है, लेकिन बचपन से करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग वी हैव बीन टॉट. इसलिए साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये कॉन्ट्रडिक्टर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री. बिकॉज साइंस भी ये कहता है कि हाँ वो प्रोसेस है और वो प्रोसेस करेक्ट ही है, लेकिन वो प्रोसेस भगवान ने बनाया है. हु क्रिएटेड दैट प्रोसेस कि समुद्र का बारिश का पानी जो है वो एवरेट के क्लाउड में जाएगा. दैट प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय ए पर्सन. प्रोसेस के पीछे एक पर्सन होता है, लॉ के पीछे लॉ मेकर होता है. बस साइंस फेल्स इज दैट साइंस प्रोसेस देखता है, प्रोसेस के पीछे जो पर्सन ने प्रोसेस को बनाया है वो देख नहीं पाता. इसलिए साइंस का अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है. इट इज करेक्ट बट इट इज नॉट कंप्लीट. सी वही प्रोसेस से समुद्र में जितना भी पानी है एवोपरेट करके क्लाउड्स में जाएगा, क्लाउड्स में जाके फिर बारिश होगा. वही बारिश का पानी फिर नदियों में आएगा, नदियों से यू विल गेट इट इन ऑल योर और जितना भी खेती में सब में बारिश होगा, हार्वेस्ट अच्छी तरह से होगा, और अल्टीमेटली वो नदी का पानी जितना भी है वापस आके समुद्र में स्टोर करेंगे. अब देखिए भगवान दो तरीके से पानी को स्टोर करते हैं. एक तो बारिश जब होता है ऊपर, बेसिकली ऑल द रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयस, वहां से गंगा शुरू होती है, द रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम देयर. तो हिमालयस में जितना भी बारिश होता है, भगवान वहां पे जितना भी वाटर है उसको स्टोर करके रखते हैं आइस के रूप में, बिग बिग आइस ग्लेशियर्स. दैट इज द लॉर्ड स्टोरेज मैकेनिज्म ऑफ रेन वाटर. और पूरा साल वो जितना भी आइस ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं. मेल्टिंग हो गए, फिर नदियां क्या है, बेसिकली दैट रिवर, दैट melting of the ice glaciers is basically all the rivers flowing throughout the year. तो भगवान का जो प्योर वाटर सप्लाई है, फिल्टर्ड वाटर जो है एक्वागार्ड जैसे है, वो ये ग्लेशियर्स है टॉप में. और फाइनली वो सारा पानी जब समुद्र में आके रुकता है, अब समुद्र में एक प्रॉब्लम क्या है, वहां पे स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज कि पूरा साल भगवान बारिश नहीं करा सकते हैं.
3 महीने बारिश कराएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर बाकी समय में वो पानी, वो स्टैटिक, वो इट इज स्टोर्ड इन ए प्लेस। तो स्टोर किया जब पानी जो है, इट विल वो इट विल बिकम बैड, इट डिकम्पोज होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, ठीक है, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया भगवान ने, सो दैट वाटर इट इज सॉल्टी बट इट इज नॉट डिकेड और समथिंग। गंदा पानी गंदा है, लेकिन वो इट इज नॉट सम टॉक्सिक वाटर। पानी में सॉल्ट मिक्स करके वहां पे स्टोर करते हैं। मतलब भगवान के 2 सिंटेक्स टैंकी है। एक टैंक है ऊपर हिमालय में ग्लेशियर के माध्यम से, दूसरा भगवान के टैंक है ये समुद्र का पानी। ही स्टोरेज and his fresh water storage is on the top. Just see how the Lord is running his universe. Science will give you amazing information about how Himalayas ने ग्लेशियर्स में, यानी साइंस में वो लोग भी हैं, वो इतना स्टडी कर रहे हैं कि पिछले 50 साल में कितना आइस का ग्लेशियर कम हो रहा है, वो वहां पे मेल्टिंग ज्यादा हो रहा है, मेल्टिंग का रेट फास्ट हो रहा है, ये हो रहा है। वो उस आइस ग्लेशियर को लेके 50-60 साल जिंदगी लोग उसी में एक्सपर्ट बन जाते हैं। दे विल बिकम कि ये एक्सपर्ट्स है हमारे रेन के, ये आइस के एक्सपर्ट्स है, ये हिमालय के एक्सपर्ट्स है। बट बिहाइंड दैट कृष्ण इज सेइंग, अरे यहां पे इस तरीके से ये पानी को स्टोर किसने किया? हमने किया है। भगवान कहते हैं जब तक मुझ तक नहीं पहुंचोगे, आपका ज्ञान सही है, जितना भी आप पेपर प्रेजेंट करते हैं, नोबेल प्राइज लेके जा रहे हैं कि कैसे ऑल द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट, इस तरीके से होगा तो बॉम्बे डूब जाएगा 25 साल में, एवरी ऑल ऑफ दैट इज राइट एंड करेक्ट, एब्सोल्युटली। Science and what Gita is saying is not contradictory, they're complementary. But where science stops is that it stops at the process. It doesn't go to the person behind the process. And Krishna is emphasizing in the 3rd chapter. You see a process in this world, Krishna is saying, please understand that there is a person behind the process. Yajna karma samudbhavaha. कर्म समुद्भव, सम उद्भव, मतलब कर्म के साथ ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है। बिकॉज मेनी ऑफ अस थिंक दैट हमारे कर्म, हम क्या सोचते हैं, वी ओनली थिंक कि हमारे कर्म या ड्यूटी यही है टू टेक केयर ऑफ देम, टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। अपना देखभाल करो, अपना घर, अपने बच्चों को देखभाल करो, अपने रिलेटिव्स को देखभाल करो, बस यही हमारा ड्यूटी है। और यही भगवान ने भी हमको कहा है, दैट्स व्हाट दे विल टेल यू, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने हमको यही कहा। तो बस जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, पीपल थिंक दैट इज देयर बिगेस्ट और प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ, but that is not the complete understanding. Yes, one should take care of one's family and children, definitely, but that is not the complete scope or understanding. Even animals, basically, they take care of the children, isn't it? What humans can do, animals take care of the children's bodies. Humans can basically take care of soul. तो मेरे अगर 2 बच्चे हैं तो आई कैन टेक केयर ऑफ देयर बॉडीज बाय गिविंग देम फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो थिंक इनका आत्मा के बारे में क्या होगा। दैट इज वन ऑफ द प्राइम ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन स्पीशीज दैट द एनिमल्स कैन नॉट डू। सो कर्म यज्ञ कर्म समुद्भव, भगवान कहते हैं कर्म के साथ यज्ञ ही उत्पन्न हुआ है। यज्ञ मीन्स टू बेसिकली राइज टू ए हायर लेवल एंड प्लीज द डेमिगॉड्स एंड कृष्णा। कृष्ण से समुद्भव, जैसे सोसाइटी में कर्म स्टार्ट हुआ भगवान के, उसके साथ ही यज्ञ ऑल्सो इज देयर, राइट देयर। So in that way, in this yajna karma samudbhava, भगवान कहते हैं
Yes, you take care of your family members, do your karma, but at the same time, you also have to do yajna and please vertically. Horizontally, we live in this world, we have relationships. Krishna is saying, yes, do take care of your relationships in this world, but you have a relationship with God also. That vertical relationship is taken care by yajna. भगवान कहते हैं वो भी important है. तो इसीलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम मंदिर जाते हैं, कुछ पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो ये नहीं चाहिए, वी शुड नॉट थिंक कि हमने भगवान को कुछ फेवर करते हैं. नो, it is part of this, it is part of the cycle. We are not doing a favor to God by doing yajna, because Krishna says yajna karma samudbhavaha. We should not think कि अरे मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं भगवान को पूजा करता हूं. दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. दैट इज योर ड्यूटी. जैसे तुम सोचते हो कि तुम्हारे परिवार वालों को टेक केयर करना तुम्हारा ड्यूटी है, इसी तरह यज्ञ करके इस दुनिया से तुम इतने सारे चीज ले रहे हो, इसलिए उनकी पूजा करना तुम्हारा ड्यूटी है, मेहरबानी नहीं है. एंड उसके बाद कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि. एक्चुअली ये श्लोक में काफी सारे पॉइंट्स हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन. वी हैव 10 मिनट्स, तो उसमें जितना हो सके. दिस पर्पट इज 3.14. पर्पट इज आल्सो सो नाइस. ठीक है. अब देखिए, द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज यज्ञ पुरुषा or the personal beneficiary of all sacrifices is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. Okay, this is the point. Again, crystal clear understanding about देवी देवता कौन है. साफ साफ भगवान यहाँ पे ये कहते हैं. What is the correct understanding? Krishna is saying देवी देवता जो हैं ये भगवान के देयर डिफरेंट limbs of the body, like the demigods are like the hands, legs of the body. And what do the hands and legs do? They serve the body. And what is the body? If the body is compared to the stomach, the various limbs are basically trying to satisfy the stomach. Demigods like Indra, Chandra, and Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food. कितना glorious verse है देखिए. The scientific understanding about how rains come, that is there. लेकिन प्रभुपाद जी कहते अरे नहीं, ये अलग अलग देवता हैं, इंद्र, चंद्र और वरुण. ये इस सृष्टि के, इस वर्ल्ड के मेटेरियल अफेयर्स को मैनेज करते हैं. एंड वेदों में इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं. इंद्र के लिए ये यज्ञ करो, चंद्र के लिए ये यज्ञ करो, वरुण के लिए ये यज्ञ करो, so that they are satisfied, and then they basically will give you air, light and water. वायु देवता संतुष्ट रहेंगे तो प्रचुर मात्रा में पुणे में वायु रहेगा. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में प्रभु जी कहते हैं, आफ्टर दिस टॉप पॉइंट विल स्टॉप. व्हेन लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड, द डेमिगॉड्स वर डिफरेंट लिम्स ऑफ द लॉर्ड और ऑटोमेटिकली वर्शिप. देयरफॉर देयर इज नो सेपरेट नीड टू वर्शिप द डेमिगॉड्स. Again, same understanding. देवी देवताओं और भगवान के बीच में कितना, what is the link or what is the relationship? People always think नहीं, Brahma, Vishnu, Shiva, Brahma, Vishnu, Mahesh है. Krishna is saying no, it is not about Brahma, Vishnu, Mahesh. Vishnu is the source of Brahma and Mahesh. He is not in the same category of as Brahma and Mahesh. He is the source of Brahma and Mahesh.
Brahma and Mahesh are basically, like Krishna is saying, they are different limbs. So if you worship Krishna, then automatically the demigods are worshipped. So people have this understanding कि नहीं, हम ISKCON में आए हैं, हमारे घर में पहले से हम इस देवी कुल देवता की वर्शिप है, वो करते थे, वो भी क्या करना चाहिए? भगवान कहते no need to worship them. If you worship Krishna, the demigods are automatically satisfied. इसी वजह से देवी देवता for this reason the devotees of the Lord who are Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. इसीलिए भगवान के भक्त जो है भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं. क्यों? क्योंकि सारे देवता को संतुष्ट करने का आसान तरीका है कि भगवान को भोग लगा के भगवान को खिलाइए, फिर सारे 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं. और प्रभुपाद जी कहते हैं इट नरिशेस द बॉडी स्पिरिचुअली. बॉडी मटेरियल है लेकिन उसके अंदर स्पिरिट है, उस स्पिरिट को पोषण देने के लिए प्रसाद लगता है. और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं by such action not only our past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. Each line is so important. It's like medical science में पढ़ते हैं. If you like to become a doctor, everything is so important. यहाँ पे एक एक लाइन इतना important है. प्रभुपाद जी कहता अगर प्रसाद खाने से जितने भी हमने पहले के हमारे जितने भी पाप हैं, प्रभुपाद is clearly saying that they are vanquished. And plus, apart from that, what is the second disadvantage? What is the second advantage? Krishna is saying they will become immunized to all contamination. Immunity से वैक्सीन लेते हैं. प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे अगर एपिडेमिक और वैक्सीन लेते हैं तो एक एपिडेमिक से बच जाएगा. जैसे कोरोना में देयर वाज कोविड वैक्सीन लिया, अब देखिए आप वापस कोरोना आ रहा है, लेकिन कितने लोग कांप रहे हैं इस कोरोना की वजह से? नहीं. क्यों? सब ने कोविड का वैक्सीन लेके रखा है, अब कोई डर ही नहीं है. इसी तरह जब भगवान विष्णु को भोग लगा के हम खाते हैं, then Prabhupada says we are sufficiently resistant to material affection. ये देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज. मेटीरियल अफेक्शन, बाय डिफॉल्ट वी हैव एन अफेक्शन फॉर मैटर, दैट इज एनीथिंग रिलेटेड टू मैटर वी आर अफेक्शन. जबकि हम मैटर है नहीं, हम स्पिरिट है. मैटर से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वी आर सो मच अटैच्ड टू मैटर. बिगेस्ट अटैचमेंट टू दिस बॉडी एंड नेक्स्ट बॉडी ऑफ द हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड, फैमिली, नेशन, जो भी है, हजार चीजें, या फिर things of this world, my car, my home, my phone, my iPad, whatever it is, material affection is there. इसको कैसे काटोगे? क्योंकि जब तक material affection है यहाँ पे रहना ही पड़ेगा. जब तक पूरा affection कृष्ण को ट्रांसफर नहीं होता है, कृष्ण के पास कैसे जाएंगे? वो ट्रांसफर करने के लिए affection इतना आसान नहीं है. तो भगवान कहते तो वो आसान होगा, भगवान को प्रसाद लगा भोग लगा के खाएंगे तो वो अफेक्शन. प्रभुपाद जी कहते हैं वन बिकम्स सफिशिएंटली रेसिस्टेंट. अब वो मेटल अफेक्शन को वो ज्यादा है. यस, ही विल टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ही विल टेक केयर ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, बट देन ही इज नॉट लॉस्ट इन दैट. ऐसे नहीं कि दिन रात यही सोचते रहेंगे कि इसको स्कूल भेजना है, इसका स्कूल फी भरना है, कल सुबह जाना है, उसके बाद प्रभु उसको नोटबुक लेके जाना है, फिर शाम को क्रिकेट क्लास है, उसके रात ड्राइंग क्लास है. ये उलझना हो गया. इज दैट द ओनली गोल ऑफ लाइफ? नो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सोल विद इन द चाइल्ड्स बॉडी ऑल्सो. Just taking care of the body, even the animals are doing, but you have to take care of the soul within your body and the child's body, and then that is complete. But ये attachment छूटता नहीं है. व्यक्ति सोचता है नहीं हमारे 2-3 बच्चे हैं, बस इनसे पूरा समय जाता है. वो लेडी सोच रही कि नहीं इतने बच्चे हैं, अब सुबह से ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, फिर सबको डब्बा देना पड़ता है, फिर 12 बजे छूटती हूँ, फिर 2 बजे तो छोटी वाली आती है, 3 बजे बड़ी वाली आती है, रात को ये आते हैं. Human life is just meant to basically take care of these things, but one feels like that because one has tremendous amount of affection for the bodily level. कैसे काटेंगे?
और हर जन्म में ये अफेक्शन को लेके ही हम चलते हैं, इसलिए यहाँ पे अभी तक हैं. Krishna is going, this purpose of Srila Prabhupada are going to the root of why we are. It is basically diagnosis. कहते हैं ना, अभी टेस्ट एमआरआई किया, सोनोग्राफी किया, और वो बताते हैं एमआरआई में पता चला पैंक्रियास में कुछ तो दिख रहा है. ये हमारा पूरा एमआरआई यहाँ प्रभुपाद जी के परोपकार से कृष्ण के श्लोकों में प्रभुपाद जी के परोपकार दोनों मिला के हमारा पूरा एंडोस्कोपी कर देते हैं, बता रहे हैं कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू आर अटैच्ड वेरी मच टू योर हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, व्हाट एवर इट इज. एंड इट इज सो ऑब्वियस ऑल्सो. यू सरेंडर्ड टू आवर चिल्ड्रन, फैमिली एंड हाउस, खत्म ही हो गया, नथिंग एल्स टू डू ऑल्सो. That the animals are also doing. Proper animals को अरे पशु भी कर रहा है, तुमसे जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड करते हैं. You should be doing more. लेकिन अफेक्शन नहीं छूटता है, तो आसान तरीका क्या है, भोग लगा के हम इसको खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past middle infections which are impediments. पुराना पहले के पाप नहीं कटेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे. तो प्रसाद खा के पहले के जितना भी पाप करे हैं उस पाप को अब काट सकते हैं. सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन द अदर हैंड, जो भोग नहीं लगाया गया, पर्पस इज प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट बॉडी टू रिजेंबल हॉग्स एंड डॉग्स टू सफर द रिजल्टेंट एक्शंस ऑफ ऑल सिंस. प्रभु जी कहते नहीं भोग लगाओगे, यू डोंट केयर फॉर प्रसाद एंड भोगा, भगवान कहते हैं अगला जन्म में कुत्ता और सुअर बनेंगे. डायरेक्टली प्रभुपद इज सेइंग व्हाई रिजल्टेंट सिंस. भगवान ने कहा भुंजते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण, जो अपने सुख के लिए खाना बना के खाएगा, भगवान ने कहा पाप खाएगा. पाप का नतीजा क्या है, प्रभुपद जी कहते हैं अगला जन्म में कुत्ता और सुअर बनेंगे. We have to take this thing seriously, not think नहीं है पति ने ऐसे थोड़ी होता है कि भगवान को भोग नहीं लगाने से कुत्ता और सुअर बनेंगे. बनेंगे, ये पर्पस में लिखा क्यों गया है. Next paragraph is also important, but we are out of time, so we'll discuss in next class. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, I wanted प्रभु जी to. दंडवत प्रणाम. Yeah, प्रभु जी, Prabhu, I wanted to ask you, Prabhu, that in the group you had message for that Prasadam on 8th. So, actually, Prabhu ji, now I am in Jaipur and I am going to reach Pune on 8th. So, like, what time is it? The Aarti and all going to be there? Like, 12 o'clock, noon time, Prabhu. oh, like 12 o'clock in the noon. So, Yes. then Prasad will be done at 1 o'clock? 2 o'clock. Okay, Prabhu. I'll check when my train is gonna reach. According to that, I'll come. Please, if you can make Hare it, I will Krishna. be happy, Prabhu. Surely, yes, yes. Yeah, yeah. Yes, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. श्री Thank you, माता जी, Prabhu हरे ji. कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. हरि बोल. हरे कृष्णा. Yeah.